जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरजीत स्टडी आईयू जीके पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग। फ्रेंड्स, इस समय माहौल है लोकसभा चुनाव का, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपको एक बार डिस्कस करवा देते हैं। तो बता दें फ्रेंड्स कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का आपका पहला प्रश्न है, 2024 में भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बता दें फ्रेंड कि 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान में फ्रेंड्स 3 मुख्य चुनाव आयुक्त है, लेकिन मेन उसमें है राजीव कुमार जी। पहले हैं ज्ञानेश कुमार जी, दूसरे राजीव कुमार जी फ्रेंड्स मुख्य है, और इसके साथ डॉक्टर एस सांधवी जी हैं, ये तीसरे हैं। तो 3 लोगों को बनाया गया है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में राजीव कुमार ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। अन्यथा इन लोगों को इनके सहयोग के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारतीय संविधान है, इसके 324 आर्टिकल में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और बता दें फ्रेंड्स कि ये भाग 15 में ये उल्लेख है। ये कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि जो निर्वाचन आयोग है संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 15 में है और इसका उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के 324 आर्टिकल में। बता दें फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बता दें फ्रेंड कि जो संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का चर्चा है, और जो निर्वाचन आयोग के फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक और प्रश्न भी बनेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है फ्रेंड्स 6 वर्ष, और उनका उम्र सीमा होती है 65 वर्ष की। दोनों में कोई भी पहले पूरा हो जाता है तो फ्रेंड्स उन्हें हटा दिया जाता है, जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होगा फ्रेंड्स 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले तब तक रहता है। फ्रेंड्स, बता दें कि इनका कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का या अन्य चुनाव आयुक्त का फ्रेंड्स उम्र सीमा रखा गया है 62 वर्ष। और मुख्य चुनाव आयुक्त के जो सिलेक्ट किए जाते हैं, इनका अधिकतम उम्र फ्रेंड्स 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो अन्य चुनाव आयुक्त है, इनका उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये आप समझिए। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है चुनाव आयुक्त को। एक फ्रेंड्स मुख्य होते हैं और 2 इनके सहपाठी होते हैं जो इनको मदद करते हैं अन्य कामों में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत में निर्वाचन पद्धति है, ये हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के संविधान से। बता दें फ्रेंड्स कि हम लोगों जब संविधान बन रहा था तो उस समय बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा गया, और जहाँ से हम लोगों को लगा कि ये संविधान का चीज़ अच्छा है, वहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया, वहाँ से उन चीज़ों को हम लोगों ने अपने संविधान में जोड़ा। और बता दें फ्रेंड कि जो रूस है, यहाँ से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। और फ्रेंड्स, अमेरिका जो है, यहाँ से हम लोगों ने
फंडामेंटल राइट्स लिए और अन्य देशों से फ्रेंड्स बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी बहुत सारी चीज़ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ये सीधे जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो फ्रेंड्स भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है BS रमा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BS रमा देवी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यों में पंचायती चुनाव कराया जाता है। और फ्रेंड्स जो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है फ्रेंड्स, या विधानसभा का चुनाव होता है, ये भारत चुनाव आयुक्त के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिटर्निंग अधिकारी वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, जिसे हम लोग रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि फ्रेंड्स 1952 में भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो फ्रेंड्स भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी है फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट कार्य बता देते हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिशमन करना, मतलब कि चुनावी क्षेत्रों के मुआवजा करना फ्रेंड्स, जानना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को जायजा करना फ्रेंड्स चुनाव आयोग का काम है। मतदाता सूचियों को तैयार करना फ्रेंड्स चुनाव आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग का काम है फ्रेंड्स कि मतदाताओं को सूची तैयार करना कि कौन से आदमी वोट दे सकता है और कौन से आदमी वोट नहीं दे सकता है, इनका सूची तैयार करना इनका कार्य है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना भी इनका कार्य है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव करवाना फ्रेंड्स इनका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये समान है फ्रेंड्स, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो निर्वाचन आयोग है इसका चेयरमैन होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और ये फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो फ्रेंड्स परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है फ्रेंड्स चुनाव आयोग को कि कौन सा पार्टी राष्ट्रीय दल है और कौन सा पार्टी क्षेत्रीय दल है। फ्रेंड्स इसका कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो पूरा कर लेता है कोई भी क्षेत्रीय पार्टी तो उसे राजनीतिक फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान लिया जाता है। और इसका फ्रेंड्स है कि 4 राज्यों में इनका कम से कम एक एक संसद होना चाहिए, और कुछ अन्य भी इनका फ्रेंड्स क्राइटेरिया है जो पूरा कर लेने पे उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग के कार्य है निर्वाचन सूची तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं
नियंत्रण कराना फ्रेंड्स भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। और फ्रेंड्स किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा होने और राष्ट्रपति शासन लगाने यानी प्रस्तुति करना यह भी कार्य है। और सांसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव कराना फ्रेंड्स इनका कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1, 3 और 5। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कराया जाता है फ्रेंड्स इसका कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी भी ये कराया जाता है। वैसे परिस्थिति में फ्रेंड्स जब पद खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है। तो ये कराया जाता है फ्रेंड्स जब दो लोगों का वोट बराबर हो जाता है उस समय कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो तो उसमें फ्रेंड्स मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराया गया। तो ये कराया गया था फ्रेंड्स 1952 में प्रथम बार लोकसभा का चुनाव कराया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब हुआ। तो ये फ्रेंड्स 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु 18 वर्ष की गई थी फ्रेंड्स। 61वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स 1989 में किया गया और उस समय फ्रेंड्स 21 वर्ष से घटाकर उम्र को 18 वर्ष किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे याद करिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके इसे फ्रेंड्स 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का आयु कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो वर्तमान में फ्रेंड्स 18 वर्ष है। 1989 से पहले फ्रेंड्स ये 21 वर्ष थी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करिए। तो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन, सांसद राज्यों की विधायिकाएं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचन नामावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनावी विवादों को अंतिम निर्णय की उद्घोषणा, सही उत्तर चयन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है। तो ये निहित है फ्रेंड्स भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 1989 में भारतीय चुनाव में प्रारंभ हुआ। इससे पहले भी प्रारंभ हो चुका था लेकिन माना जाता है सबसे बड़े पैमाने पर 1989 में ही शुरू हुआ था फ्रेंड्स। इसमें ईवीएम मशीन के द्वारा फ्रेंड्स वोट दिया जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है बटन दबाने पे एक पर्ची निकलती है, जिस भी आप लीडर का बटन दबाते हैं उनका चुनाव चिन्ह का पर्ची निकलती है, वहाँ पे एक मुहर लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है और इसे लोकसभा में भी फ्रेंड्स एक राजनीतिक दल पार्टियों की तरफ से इसे प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि ये हैक करके फर्जी भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आइए पहले हम लोग ईवीएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ईवीएम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फुल नाम से जानते हैं। इसे पहले केरल के पारूल विधानसभा में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स ये किया गया नवंबर 89 में मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स 1989 में। इसीलिए मैंने इससे पहले उत्तर दे चुका हूँ 1989। ईवीएम का प्रयोग करके 99 में फ्रेंड्स पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है।
ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में फ्रेंड्स संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीपीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिटिंग ट्रोल वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन की मदद ली जा रही है। फ्रेंड्स वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ निकलता है और फ्रेंड्स एक पर्ची बन जाती है। इस पर जिस उम्मीदवार का वोट दिया जाता है फ्रेंड्स उनका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। उस सबसे पहले इनका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये बंद करना होता है फ्रेंड्स मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले ही फ्रेंड्स इसे बंद कर दिया जाता है, जिससे आचार संहिता लागू होता है। फ्रेंड्स वोट देने के समय में चुनाव के समय में फ्रेंड्स आचार संहिता लागू होता है और फ्रेंड्स वोट देने से 48 घंटा पहले ही चुनाव प्रचार करना बंद करना होता है। फ्रेंड्स बता दें फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो फ्रेंड्स जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उम्र फ्रेंड्स उनका 65 वर्ष का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पहले पूरा हो जाए फ्रेंड्स उनको अपने पद से हटना होता है। अगर वो 65 वर्ष से अधिक हो रहे हैं तो उनको हटना पड़ेगा, या कार्यकाल उनका 6 वर्ष हो गया तो फिर फ्रेंड्स उन्हें हटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स अन्य निर्वाचन आयुक्त की पद्धति होती है 6 वर्ष कार्यकाल होता है और उनका उम्र सीमा रखा गया है फ्रेंड्स 62 वर्ष। जो भी पहले पूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स इन्हें उनसे पद से हटाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर इन्हें दोबारा निर्वाचन करना होगा, मान लीजिए कि इनका उम्र 62 वर्ष से कम है और तो ये दोबारा भी निर्वाचन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।